स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में लगने वाले शब्दों की पहचान देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से विभिन्न टेंसों में विभिन्न प्रकार के अंतिम शब्द आते हैं वाक्यों के, तो उनके आधार पे फिर टेंस की पहचान होती है और जिसके अनुसार ही उन टेंसों में सहायक क्रियाओं का और मुख्य क्रियाओं के रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे और वाक्य के अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर में नहीं आती हो, जैसे राम ने रावण को मारा। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी आते हैं। ता था, गा आदि हैं, ये पुल्लिंग में एक वचन, और गी, थी और ती है ये स्त्रीलिंग में एक वचन हैं, और गे हैं वे बहुवचन को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ते हैं आदि। और इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखते हैं परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आएंगे। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आदि आते हैं। ठीक अंतिम में देखते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है, से रही है और से रहे हैं आदि प्रेजेंट में आते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हैं। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि आते हैं। अब देखिए, इसमें जो से आ रहा है ये इस कंटिन्यूअस से भिन्न हो रहा है। बाकी दोनों एक ही है, इसमें भी रही है आती है और इसमें भी रही है, लेकिन यहाँ जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में जो से आ रहा है उसका अर्थ समय से लिया जाता है, उसका संबंध समय से है। बहुत आसान है, जैसे परफेक्ट में चुका शब्द आता है और चुका के बाद में जैसे वर्तमान में है तो है आ जाएगा, पास्ट में है तो था आ जाएगा, और अगर फ्यूचर में है तो गा आ जाएगा। बच्चों, इसके बाद हम वाक्य निर्माण की प्रक्रिया सीखेंगे। प्रत्येक टेंस में अलग अलग तरह से वाक्य बनाए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया भी अगले वीडियो में सीखेंगे।